जय सच्चिदानंद। आगे वाले वीडियो में सिद्धावस्था की भाग में सिद्धावस्था की हमने कुछ मेरे अनुभवजन्य प्रवचन किए। सिद्धावस्था में सत्य स्वरूप आनंद रूप नित्य निर्विकल्प निराकार ब्रह्म ज्ञान होता है। सिद्धावस्था में इनका मतलब है जो अवस्था उत्पन्न हुई है, जब हम उनके साथ तदाकार हो जाते हैं, इनको हम एकाकार हो जाते हैं, तब वो स्वयं सिद्ध हो जाती है। वो अवस्था को, उस अवस्था के साथ हमारा मन बुद्धि चित्त अहम औल धौल हो जाता है, रोम रोम एक हो जाता है। तब जो अवस्था उत्पन्न होती है उनको सिद्धावस्था कहते हैं। यही परमानंद है और वही सत्य स्वरूप है। सत्य सर्वव्यापी तत्व है। अभी कोई उनमें उद्भव नहीं हुआ है, इसलिए उनको आनंद स्वरूप भी कहते हैं। कुछ स्पंदनाएं जागृत होती हैं, तब आनंद के अंदर कुछ अलग प्रकार का वातावरण क्रिएट होता है। अब कुछ नहीं हुआ है, बस एक मस्ती है, एक अनुभूति के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए उस अवस्था को सदा जो परमानेंट है उनको ही आनंद रूप, आनंद साथ में रूप कहा गया। आनंद अनुभूति है और रूप हम उनको अनुभूति कर रहे हैं, इसलिए आनंद रूप नित्य है, अनित्य नहीं। वो नित्य है बस। कैसा हूं? मैं हूं, बस ये है। उनसे आगे इनका वर्णन नहीं हो सकता। फिर निर्विकल्प, कोई विकार नहीं है, कोई स्पंदना नहीं है, कुछ नहीं। उनको निर्विकल्प कहते हैं। सिर्फ मैं हूं, ये उद्बोध रहता है। सविकल्प में आप उनको देख रहे हैं। जब वो एकाकार हो जाता है, इस अवस्था को निर्विकल्प कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान होता है, तब ये मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान होता है और कुछ है ही नहीं मेरे सिवा। तब हमारे ऋषि मुनि ने उन अवस्था को अहम ब्रह्मास्मि कहा है। उसे भी सिद्धावस्था कहते हैं। सिद्धावस्था में थोड़ा बदलाव है। आपका संकल्प अभी आया नहीं है, कुछ होने की संभावना है, उनको सिद्धावस्था कहते हैं। और जब जो भी स्पंदना जागृत हुए, जो भी संकल्प विकल्प होते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। आप माध्यम हो। जब परमात्मा आपके अंदर ये स्वरूप से प्रकट होते हैं तो उनको सिद्धावस्था कहते हैं। आपके संकल्प विकल्प सिद्ध होने लगते हैं। स्वयंभू परमात्मा आपके द्वारा प्रकट हो रहे हैं। सिद्ध महात्मा ऐसे नवनाथ हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं। उसमें कोई भ्रांति नहीं रहती है। कुछ है ही नहीं तो भ्रांति है ही नहीं। भ्रांति होती ही नहीं है। जो कार्य
संपत्ति कह गई वह शरीरज होती है। जो कार्य होने की संभावना है उस स्थूल शरीर से होती है, शुरुआत वहाँ से होती है। इसलिए यहाँ शरीरज कार्य कहा है। कुछ माध्यम चाहिए, कार्य करने के लिए कुछ माध्यम चाहिए, तो उसको शरीरज कहते हैं या मंत्र शरीरज कहते हैं। स्थूल शरीर के ऊपर प्राण और सूक्ष्म शरीर है, वहां से उस अवस्था को दो ब्रह्मांड में गतिविधि चलाने के माध्यम है देवी गण, देव स्वरूप देवताओं। जो देवता है उनका भी स्वरूप है और उनका भी मंत्र है। इसलिए बाद में सूक्ष्म शरीर की बात होती है तो उसके अंदर मंत्र शरीरज, वहाँ शरीर नहीं है, सूक्ष्म है। एक तन्मांतराय से बाद में जो उत्पन्न होता है वो दैवी जगत होता है और वहाँ स्पंदनाएं होने की संभावनाएं हैं, इसलिए उनको दैवी जगत भी कहा जाता है। यहाँ से शुरुआत होती है स्पंदनाओं की, एक अलग प्रकार के तरंगों की। अब ये सत्व गुण ही है, यह तमरज नहीं है, सत्व गुण है। इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर यानी स्थूल के आधारित मगर दैवी जगत का है, इसको ये कहा जाता है। और वो पिछले वीडियो में और आगे की सूक्ष्म रचना के बारे में कहूँगा। जय सच्चिदानंद।